हेलो, 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने क्वेश्चन नंबर जो ऊंचाई दूरी के हैं 9.1 प्रश्नावली चल रही है हमारी एनसीईआरटी की, ठीक है। उसके हमने 9.1 के 8th क्वेश्चन तक कर लिए। अब आइए 9th क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर में क्या दिया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ, दो चीज़ खड़ी हैं, एक मीनार खड़ी है तो एक भवन खड़ा है। छोटा भवन है, मीनार बहुत बड़ी होती है, ठीक है। मतलब बिल्डिंग जो है भवन की वो छोटी है और मीनार बड़ी है। तो मैंने दोनों चीज़ यहाँ बना ली है, ये मीनार है और ये भवन है, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उसने ये कहा है भवन के शिखर का, मतलब पाद बिंदु से मीनार का पाद तो ये रहा, मीनार का पैर जो मीनार खड़ी है, ठीक है। मीनार का पैर ये है, उसके पाद बिंदु से, ये वाला पाद बिंदु से, और भवन का शिखर, तो भवन का शिखर तो ये है, तो भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो यहाँ से चलें हम और सीधे शिखर पे पहुँच जाएं, ठीक है। ये पहुँच गए हम सीधे शिखर पर, और ये कोण कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 30 अंश। और 30 अंश जो है वो कैसे आप जान रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। 36 से, मतलब सोती हुई लाइन यही तो है, तो सोती हुई लाइन से कितने अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का कोण बन गया ये। और ये है आपका भवन, तो भवन मान ले रहे हैं ए बी तो हो गया भवन, भवन की ऊंचाई ए बी हो गई। और ये मीनार मान ले रहे हैं सी डी मीनार है। तो मीनार और भवन के पाद, अब चलते हैं भवन का पाद। भवन तो ये है, तो भवन का पैर फुट ये है, पाद बिंदु से मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर ये रहा, तो दृष्टि रेखा तो ये आएगी ना। मीनार के शिखर, जैसे जैसे हम शब्द डालते हैं, पढ़ रहे हैं, देखो पाद ये है और मीनार का शिखर ये है। शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो यहाँ से वहाँ का 60 है। तो हम चल रहे हैं बनाने ये शिखर का, इस जगह से, इसके पाद से, भवन के पाद से। तो ये चलो, ये हमने इसका बना लिया, ठीक है। ये हो गया कितना, 60 अंश का कोण। तो ये हो गया आपका 60 अंश का कोण, ठीक है। बस, तो 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, तो मीनार जो है 50 मीटर ऊंची है, तो ये हम लिख देते हैं मीनार 50 मीटर ऊंची। तो मीनार की, तो भवन की ऊंचाई की, भवन की ऊंचाई ज्ञात कर। बहुत ज़्यादा सरल सवाल है, बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कुछ मान लो तभी मज़ा आएगा। x मीटर मान ले रहे हैं हम, ठीक है। अब जैसे जैसे चीज़ आपने मानी है वैसे वैसे हम लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या क्या चीज़ है इसमें, माना भवन, एक तो भवन है, भवन कौन सा भवन है, ए बी भवन है। ए बी बराबर कितना है, h मीटर, जो मान लिया हमने, ठीक है। एक मीनार है, मीनार कौन सी मानी है आपने, मीनार है सी डी मीनार, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 50 मीटर, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी x मीटर, मतलब मीनार तथा भवन के बीच की दूरी को क्या माना है हमने, BC बराबर x मीटर, ठीक है। x का मान निकालेंगे या जो भी चाहिए हमें। अब कुछ उन्नयन कोण दिए, देखो DBC बराबर कितना दिया है, 60 अंश। एक तो एक कोण ये दिया है, और दूसरा कोण क्या है, ACB, कोण ACB ये दिया है 30 अंश। ये दोनों ही कैसे हैं, ये उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण दिए हैं। अब हमें क्या देखना होता है, हम स्टार्ट करते हैं सवाल, त्रिकोणमिति लगाते हैं, तो हम समकोण त्रिभुज देखते हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज पूरा ये है, देखो ये समकोण बना है ना, बना ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ABC समकोण एक तो ये बना, दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है त्रिभुज ये भी दिखाई दे रहा है, देखो भाई
लेकिन हमें चाहिए समकोण त्रिभुज। और कोण कहाँ तक जा रहा है ये देखो, इसके सामने की भुजा लंब, तो अपने आप बनाएगा समकोण। ये देखो इस तरह से, क्या है इसका नाम, बी सी डी, सी पर है समकोण। तो एक बार तो लगाएंगे हम इस वाले त्रिभुज में त्रिकोणमिति, और एक बार लगाएंगे इस वाले त्रिभुज में समकोण। ठीक है, तो दोनों को हम लिख देते हैं। चलो मीनार वाला लिखते हैं। क्या नाम है इसका, त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी, ये है समकोण। इस समय एक समकोण त्रिभुज तो ये रहा, और दूसरा रहा ए बी सी, त्रिभुज ए वी सी में। ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो इस वाले में लगा रहे हैं हम, तो ये है लंब और ये है आधार, तो लंब बटे आधार, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाई। ऐसी इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी हमें। ठीक है, आधार ये है ये। चलो स्टार्ट करते हैं सवाल। क्या है, लंब, और लंब क्या लिखा है मैंने, लंब है सी डी, सी डी आपको पहचानने के लिए, बटे आधार, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार हम जानते तो हैं, क्या है भाई लंब बटे आधार, ये बी सी है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60, तो 60 लिख देता हूँ, बराबर लंब कितना है 50, और आधार कितना है बी सी एक्स। ठीक है, tan 60 की वैल्यू हमें याद ही है, ये याद नहीं है, याद है भाई, बिल्कुल सभी को याद है पक्का। चलो ये वाला मान है यहाँ, ये वाला गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x बराबर 50/√3। ठीक है, इसके नीचे तो आ जाएगा ये। ठीक है, अब अगला देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में लगाइए, ये इसके सामने की हो जाए, ये लंब हो जाएगी, क्या लगा रहा है, इसमें भी tan ही आएगा, tan थीटा बराबर लंब, लंब है ए बी, लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा, थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 30 है ये, 30, और लंब कितना है ए बी, या एच लिख सकते हैं, और आधार कितना है बी सी। कोई बात है, एक बार और लिख देते हैं, 1/√3 बराबर ए बी कितना है एच, और बी सी कितना है एक्स। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स सिकन एक्स दिख रहा है, एक्स सिकन एक्स और h√3। सही है। अब देखो x की वैल्यू ये दे रखी है यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी दी है 50/√3, तो यहाँ लिख देंगे x का मान रखने पर, क्या है x का मान हम रख रहे हैं ये वाला, x बराबर h√3 है, तो x का मान है 50/√3 बराबर h√3। देखो ये वाला लगा, जहाँ x है वहाँ हमने 50/√3 रख दिया, इसकी गुणा इसमें हो जानी है बस। देखो h√3 और ये वाला जो √3 था वो गुणा के रूप में यहाँ आ गया, ये आ गया। देखो इसकी गुणा क्या कर लेते हैं हम, 3 हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो गया 50 तो ऐसे लिखा रहने दो, बराबर h गुणा 3 हो गया, फिर 3 आ गया इसके नीचे, तो 50/3 बराबर h। ठीक है, या h बराबर 50/3, या 3 से भाग करके देख लो, छोड़ दो वैसे तो इतना ही मीटर, 3 16 48 हो गए ना, तो 2 बचेंगे, तो 16 सही क्या करते हैं 2/3 करते हैं, 16 सही 2/3 मीटर, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या भाग करके पॉइंट में लगा दो तो कितना आ जाएगा, फिर ऐसा करेंगे तो चलिए छोड़ दीजिए इसे। अतः किसकी, भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर। ओके, 2/3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये 10 देख लेते हैं अब।
एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये खंभे हैं, मतलब सड़क जा रही है इस तरह से, ठीक है, ऐसे सड़क जा रही है। तो एक खंभा ये लगा हुआ है, एक खंभा, दोनों की कैसी है, समान ऊंचाई है, ठीक है। और वो सड़क जो चौड़ी है वो 80 मीटर चौड़ी सड़क है, मतलब ये 80 मीटर चौड़ी है सड़क, और एक खंभा इधर है, एक खंभा इधर, ठीक है, दो इस तरह से। तो उसने ये कहा है ये सड़क जा रही है, ऐसे मान लो, आपको आइडिया लग गया होगा। देखो ये सड़क जा रही है, ठीक है, ये सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है इस तरह से, और ये ठीक, ये सड़क जा रही है। तो ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है इस सड़क की। तो हम अब देख लेते हैं, एक खंभा तो ये लगा, एक खंभा ये लगा, तो ये जो सड़क है वो 80 मीटर है। तो ये 80 मीटर चौड़ी सड़क, ओके। और कहीं एक बिंदु यहाँ है उसकी, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, कोई बिंदु यहाँ है जो 60 अंश का कोण बनाती है। उस बिंदु से ये बिंदु रहा जो 60 अंश का कोण बनता है यहाँ से, और एक इससे बनेगा क्योंकि दूरी ज़्यादा है, ये वाली दूरी ज़्यादा है, तो इससे कम कोण बनेगा। तो ये बना आपका यहाँ से 30 अंश का कोण, ठीक है। मान लिया इस बिंदु से एक है AB खंभा और AB, और एक है CD खंभा, ठीक है। तो एक ये बिंदु जो है वो E पर है, तो BE की जो दूरी है वो x है। तो ये दूरी टोटल 80 है, तो ये x है, तो ये कितनी बची, 80 माइनस x बची। समझ में आ गया होगी बात ये। देखो ये तो है, ये मान लिया 80 है टोटल, ये 10 है, तो ये कितनी बचेगी, 80 माइनस 10 बचेगी। उसी तरह से ये x है, तो ये 80 माइनस x बची, ठीक है। तो हमें साफ दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ठीक है। तो इन खंभों की ऊंचाई पूछा है, खंभों की ऊंचाई, तो ऊंचाई इसकी h है, तो इसका मतलब इसकी भी h होगी फिर, ठीक है। और ये बिंदु जो है, इस बिंदु से एक खंभे की दूरी कितनी है और दूसरे वाले खंभे की दूरी कितनी है, ये वाली पूछ रहा है। खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो आपको समझ में आ गया होगा, 2 खंभे हैं, समान ऊंचाई, h इसकी, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, कोई बिंदु यहाँ पर इस तरह से है कि एक का कोण तो 60 अंश है, उन्नयन कोण इधर से 60 अंश एक खंभे का, और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लिया हमने ये x मीटर है, और ये बचा कितना फिर, 80 माइनस x बचा। ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी बात। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्या कहते देखें, माना समान लंबाई के खंभे कौन कौन से हैं भाई, खंभे एक तो है AB बराबर है CD के, और इनकी ऊंचाई है h मीटर। क्लियर, समझ में आ गई होगी। और बिंदु E से B तक की दूरी, मतलब EB बराबर बिंदु E है सड़क के बीच में, सड़क पर है, तो BE बराबर x मीटर। तो EC कितना हुआ फिर, EC बराबर 80 माइनस x मीटर हो गया, ओके ये। और BE कितनी है सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई BC बराबर 80 मीटर। बस इतनी चीज़ लिख देंगे, हम स्टार्ट करते हैं सवाल। देखो 2 त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक त्रिभुज तो ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये वाला, और एक समकोण त्रिभुज ये है। बस लगाएंगे लंब बटे आधार,
और लंब बटे आधार, इस तरह से लगा लेंगे हम, कोई बात नहीं। लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है? tan थीटा। और त्रिभुज कौन कौन सा है हमारे, ये और बात बता दो। एक तो है ABC और दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज लगा रहे हैं भाई, DCE, ठीक है। में इसमें स्टार्ट करते हैं हम, देखो क्या लगाएंगे, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका होता है? tan का होता है, तो लगा देते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये सूत्र होता है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इस वाले में ABC में थीटा 60 है, 60, और लंब कितना है, कोण के सामने की वजह लंब H है, या फिर हम कहेंगे AB, क्या कहें, AB बटे आधार कितना है, BE। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, और AB कितना है, H बटे X, इसकी गुणा इसमें कर ले रहे हैं, ठीक है। या X बराबर क्या हो जाएगा फिर, ये बराबर H, या X बराबर H बटे √3, ये दिखाई दे रहा है आपको। H का मान है, X का मान है H बटे √3, ठीक है। अगला यहाँ ले लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ आ जाओ, या x बराबर H बटे √3, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लिखेंगे। अगला देखेंगे, इसमें DCE में ये लंब बटे आधार, ये भी tan लगाएं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, ये 30 हो गया, कोण के सामने की वजह लंब यही तो है 30, और लंब कितना है CD, और आधार कितना है EC, लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये है EC, थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 बटे √3 बराबर CD कितना है H बटे EC कितना है, EC 80 माइनस X, इसकी गुणा इसमें कर लो, इसकी गुणा इसमें कर ले रहे हैं, ठीक है। क्या कर ले रहे हैं, देखो H की इससे करो गुणा, H गुणा √3 बराबर 80 माइनस X की गुणा 1 से करते हैं तो यही रहेगी इसकी दिक्कत। X की वैल्यू उठा करके हम H बटे √3 हम यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, H √3 बराबर 80 माइनस H बटे √3। देखो ये माइनस का इधर लाएंगे इसके साथ, तो कैसा हो जाएगा फिर, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, H √3 बराबर, ये इधर ला रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, कितना, H बटे √3, ठीक है, बटे √3 बराबर कितना रह गया, 80। ये चीज़ अलग है, कभी इसी में शामिल कर दो भाई, ठीक है, ये चीज़ अलग है। इस पेन से ले लेता हूँ मैं, देखो अब इसकी गुणा इसमें करो, हम एलसीएम ले रहे हैं इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो H √3 गुणा √3 प्लस H, समझ गए नहीं, बटे √3 बराबर 80। आगे समझ में नहीं आ रहा, देखो अब ये कितना हो जाएगा, √3 गुणा √3 से करते कितना हो जाएगा, 3H प्लस H बराबर 80, और ये जो है इसके साथ गुणा यहाँ होती है, ध्यान रखें यहाँ, तो कितना हुआ √3, ये कितना 3H और 1H कितने हो गए 4H बराबर 80 √3, ठीक है। और H बराबर 80 दिख रहा है क्या, √3 बटे कितना आ जाएगा यहाँ, बटे 4, तो 4 दूनी 8, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो अगली लाइन में ले लें, यहाँ ले आए, कोई बात नहीं, यहाँ दिखाई देगा आपको, 4H बराबर
80/√3। तो h बराबर कितना हो गया 80/√3 बटे ये 4 है और क्या 4 दूनी 8, कितना हो गया 20। तो h बराबर 20/√3 ये हो गई भाई किसकी ऊंचाई खंबे की। इसका मान रखना चाहो रख दो 1.732 होता है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2 और 1 3, 0 यहाँ लगा लो, 1 3 के बाद लगा दो 1 2 3 1 2 3 यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो कितनी हो जाएगी अब ये दशमलव 34.640 मीटर। ये खंबे की ऊंचाई हो गई। खंबे की अतः खंबे की अपने आप लिख लेना ये हो जाती है 34.640 मीटर। दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसकी ऊंचाई जो निकली है वो 34.640 निकल के आ गई। ये खंबे की ऊंचाई ठीक है अलग लिख दिया। अब हमें और निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू तो यहाँ निकली हुई एक तरह से ठीक है। तो हम मान रख देते हैं h का मान हम यहाँ सीधा सीधा रखें तो ज़्यादा अच्छा है 20/√3। देखो ये x यहाँ रख रहे हैं, x का मान निकालने के लिए h का मान हमें रखना पड़ेगा। देखो क्या आया h की वैल्यू ये वाली रखो तो ज़्यादा अच्छा है 20/√3 बटे √3। देखो इससे ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो एक खंबे की दूरी तो है BE तो निकल आई 20 मीटर ठीक है। और दूसरा खंबे की दूरी कितनी हो जाएगी फिर EC कितनी हो जाएगी 80 - x या फिर 80 - 20 ये कितनी आ जाएगी 60 मीटर। ये 60 मीटर आ गई और ये आ गई आपकी कितनी BE E से B तक वो आ गई 20 मीटर। समझ रहे हैं ना समझ रहे हैं ठीक है। यहाँ से भाई ये तो 20 हो गई तो सीधी 60 बचेगी नहीं बचेगी 1 की 60। इस वाले खंबे की दूरी इस बिंदु तक की है वो 60 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आ गई वो 20 मीटर आ गई। इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा सवाल। दोनों बातें आपके आ गई होंगी अच्छे समझ में। ऊंचाई ये निकल आई खंबे की और दूरियाँ ये निकल कर आ गई दोनों की ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।